ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपन लोग। नेक्स्ट हम लोग कनेक्टेड ग्राफ्स, संबद्धता, मैं लिख रहा हूँ संबद्धता, इसको बोलेंगे इंग्लिश के अंदर कनेक्टेडनेस, कनेक्टेडनेस, संबद्ध। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी? माना कोई ग्राफ G बराबर VE है, माना कोई ग्राफ, लेट ए ग्राफ G इज इक्वल टू VE, माना कोई ग्राफ G बराबर VE है, यदि इस ग्राफ के किसी भी शीर्ष से किसी अन्य शीर्ष पर आसन्न कोरों के द्वारा पहुंचा जा सके, कोरों के द्वारा पहुंचा जा सके, तो यह ग्राफ की संबद्धता कहलाती है, ग्राफ की संबद्धता कहलाती है, संबद्धता कहलाती। माना कोई ग्राफ G बराबर V, लेट ए ग्राफ G इज इक्वल टू V if we can reach any vertex of the graph, we can reach any vertex of the graph by starting any vertex, then it is known as the connectedness of a graph, then it is known as the connectedness of a graph। मतलब किसी भी शीर्ष से किसी स्टार्टिंग वर्टेक्स, एनी स्टार्टिंग वर्टेक्स, मतलब किसी भी स्टार्टिंग वाले वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स से हम लोग पहुंच सके। कनेक्टेडनेस ऑफ ए ग्राफ मतलब किसी भी शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर किसी भी कोर के द्वारा पहुंचा जा सके, उसको मैं क्या बोलूंगा? कनेक्टेडनेस या फिर संबद्धता। लाइक एक ग्राफ ऐसा बना देता हूं मैं, ये ग्राफ बनाया मैं, ठीक है, इधर ये गया, फिर एक ग्राफ ऐसे 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 बना दिया। लाइक मेरे पास में V1 है, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, ये V4 दे देता हूँ, ये V5 दे देता हूँ, ये V6 दे देता हूँ, ये V7 दे देता हूँ और ये देता हूँ V8। क्लियर है? मुझे V1 से V8 पे पहुंचना है, तो आराम से इन कोरों का यूज करके मैं पहुंच सकता हूँ। किसी भी V7 से V8 पे पहुंचना है तो पहुंच सकता हूँ, V6 से भी आराम से पहुंच सकता हूँ। क्लियर है? V और आगे 5 से भी किसी भी कोर से आराम से मैं पहुंच सकता हूँ। ये सारे ये ग्राफ कौन सा होगा? कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, कोई ग्राफ इधर हल्का फुल्का अलग अलग हो गया तो फिर उसको मैं भी डिस्कनेक्टेड बोलूंगा। क्लियर है? तो ये कनेक्टेड ग्राफ होता है। अब इनके जो कनेक्टेडनेस को समझने के लिए, कनेक्टेडनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट आता है इसी से रिलेटेड, उसको हम लोग बोलेंगे वॉक। क्या बोलेंगे? वॉक, WALK, वॉक। ये वॉक इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो वॉक क्या होती है? सुनना बात। ठीक है, पहले लिख रहा एक बार, क्या लिख रहा हूं? कोई भी ग्राफ वॉक कहलाता है यदि इस ग्राफ के शीर्ष तथा कोर एकांतर क्रम में उपस्थित हो। एकांतर क्रम में कैसे हो सकते हो उपस्थित? लाइक अगर आप जैसे W लिख रहे हो, W का मतलब क्या होगा? वॉक। W का मतलब क्या होगा? वॉक। कैसे होगा? V0, उसके बाद में E1 आ गया, फिर उसके बाद में फिर से क्या आएगा? V1, फिर आ जाएगा E2, इसके आगे क्या आ जाएगा? V2, फिर आ जाएगी E3, फिर ऐसे कोमा डेल्टा करता जाएगा तो Vn-1 और ये आगे आ जाएगा En। क्लियर है? इस तरीके से जाती जाएगी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ग्राफ वॉक कहलाता है। इस ग्राफ के शीर्ष तथा कोर एकांतर क्रम में उपस्थित हो तथा किसी शीर्ष से स्टार्ट होकर, किसी शीर्ष V0 से शुरू होकर
किसी अन्य शीर्ष Vn पर समाप्त हो, Vn पर समाप्त हो, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, वॉक। ठीक है, कोई भी ग्राफ वॉक कहलाता है यदि इस ग्राफ के शीर्ष तथा कोर एकांतर क्रम में उपस्थित है। एकांतर क्रम मतलब अल्टरनेट डिफरेंस। ठीक है, इंग्लिश के अंदर लिखो, ए ग्राफ इज कॉल्ड वॉक, ए ग्राफ इज कॉल्ड वॉक if the vertex and edges of this graph, if the vertex and edges of this graph present in an alternate sequence, present in an alternate sequence, and it is started from V naught and at Vn, and A and D वाला and और फिर E and D वाला and at Vn। क्लियर है? फिर ये लिखना W इक्वल टू V नॉट E1 V1 E2 इस तरीके से। ठीक है, इसके आगे लिखना आगे लिखना V नॉट जो है किसी वॉक का उद्गम बिंदु ब्रैकेट में लिख देना, ओरिजिन आप लोग बोल सकते हो इसको, ओरिजिन, जबकि Vn किसी वॉक का, Vn जो है वो किसी वॉक का टर्मिनस यानी अंतस्थ बिंदु या फिर हम लोग बोलेंगे टर्मिनस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में एक नोट लगा के लिखना लाइन, नोट लगा के लिखना, यदि किसी वॉक के लिए V नॉट इज इक्वल टू Vn है, तो AC वॉक संवृत वॉक, इंग्लिश के अंदर लिखेंगे इसको क्लोज्ड वॉक कहलाती है, यदि किसी वॉक के लिए V नॉट इज इक्वल टू Vn है तो ऐसी वॉक क्या कहलाती है, समृत वॉक यानी क्लोज्ड वॉक कहलाती है। तथा यदि V नॉट इज नॉट इक्वल टू Vn है, तो ऐसी वॉक विवृत वॉक, इंग्लिश के अंदर इसको लिखेंगे हम लोग ओपन वॉक कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर लिखेंगे, हाँ, V नॉट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ ए वॉक, V नॉट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ ए वॉक, while Vn is called terminus of a walk. V naught is called origin of a walk, while Vn is called terminus of a walk. Then note लिखना है इसके अंदर, if in any walk there is V naught is equal to Vn, if in any walk there is V naught is equal to Vn, then it is known as the closed walk. While if V naught is not equals to Vn, then it is known as the open walk.
इधर देखना बेटा, क्या बोला मैंने, वी नोट किसी वॉक का उद्गम बिंदु ओरिजिन, और वी एन क्या हो जाएगा इसका अंतस बिंदु या टर्मिनस, ठीक है। वी नोट से स्टार्ट हो रही है, वी एन पे एंड हो रही है, इस वजह से यदि किसी वॉक के लिए वी नोट इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, वी एन, तो मतलब उसका मूल बिंदु जो ओरिजिन है और उसका टर्मिनस दोनों एक ही जगह आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई वी नोट से स्टार्ट हुई वापस आके वी एन पे ही एंड हो रही है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, क्लोज वॉक, मतलब वो बंद हो गई वापस से, वी नोट से स्टार्ट होके वापस से वी एन पर आ गई। नेक्स्ट है क्लोज वॉक कर लेते थे यदि वी नोट इज नॉट इक्वल टू वी एन है, भाई वी एन से वी नोट से स्टार्ट हुई है लेकिन वी एन जो है वो वी नोट के इक्वल नहीं है, मतलब कहीं और जाके वी एन एंड हुआ है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ओपन वॉक कहलाती है। वो क्या होती है, ओपन वॉक, मतलब उसका जो स्टार्टिंग का ओरिजिन है और टर्मिनस है वो इक्वल नहीं है, इस वजह से वो क्या हो जाएगी, ओपन वॉक। एक और नोट लिखना, एक नोट और लिखना, विवृत वॉक को सर्किट यानी परिपथ कहा जाता है, परिपथ कहा जाता है। ओपन वॉक इज नोन एज दी सर्किट, विवृत वॉक को सर्किट यानी परिपथ कहा जाता है, जबकि संवृत वॉक को साइकिल, हिंदी में लिखेंगे चक्र कहा जाता है, चक्र कहा जाता है। वाइल क्लोज्ड वॉक इज नोन एज दी साइकिल। बेटा साइकिल आप लोगों ने पढ़ा है, चक्र बताया था मैंने, मतलब कोई भी जहां से स्टार्ट हो रहा वहीं आके एंड हो रहा तो उसको मैं बोलता था साइकिल, क्लियर है। तो वो उसी तरीके से यहाँ पर यूज हो साइकिल का, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइकिल बोलेंगे, ठीक है। अब बुक का कोई क्वेश्चन है, वो बुक के क्वेश्चन एक बार एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। बुक का एग्जांपल है, इसको हटा रहा हूँ, कंप्लीट है ना। बुक का एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं मैं। ठीक, एक डायग्राम बनाता हूं, इसको फिर हम लोग चेक करेंगे। ये V1 है, ये V4 है, V1 V4, ठीक है। V4 से आएगा V5 और V5 पे लूप बना हुआ है, लूप को मिल दिया E10, 10 प्लस V3, V3 के बाद में आ जाएगा V2, V2 से जाएगा V1, ठीक है। बनाओ V2 से मैंने बनाया V1 प्लस किया जाएगा E1, ये रहेगी E2, V3 से V1 तक जाएगा ये आएगा E3, ये रहेगी बेटा E4, ये V1 से इसको मिलाया मैंने V5 तक, इसको बोलूँगा मैं E9, ये रहेगा V4, ये रहेगा E7, V2 से V5, V2 से V5 को मिला दिया, ये रहेगा E6, ये रहेगा E5 और ये रहेगा E8, ठीक है। ये आप लोगों के पास में ग्राफ है, ठीक। हाँ, इस ग्राफ में चलते हैं आगे। आप लोग इधर देखना एक बार, सबसे पहले एक को नाम दे रहा हूं मैं यहाँ पर W1, W1 मतलब वॉक नंबर 1, वॉक नंबर 1 बना रहा हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ V1 से, कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, V1 से। V1 से स्टार्ट हुआ, अगर मुझे V1 से V4 तक जाना है तो बीच में कौन आएगी, E4, तो V1 E4 और फिर मैं पहुंच गया कहाँ पर, V4 पर, ठीक है। V4 से मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, V5 पे, ठीक है। तो V4 से क्या आएगा, E8 और फिर मैं पहुंच रहा हूँ कहाँ पर, V5 पे, आ रही बात समझ में। अब V5 से मुझे जाना है कहाँ पर, V3 पर। अगर मैं V5 से V3 पे जाता हूँ, सपोज दैट, तो V5 से V3 पे जाते टाइम पे पहले तो मेरे पास में E10 आएगी एक, तो भाई पहले मैं U घूमूंगा एक तरीके से, तो V5 से मेरे पास में कोरे, क्योंकि E10 जा रही है एक, तो उसके बाद में फिर से V5 आएगा और V5 से एक जाएगी मेरे पास में E7 और E7 से कहाँ पहुंचा मैं, V3 पे, और V3 से E5 होता हुआ अगर मैं पहुंचता हूँ सीधा V2 पे,
अगर ये वाला मैंने पथ यूज किया है W1, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ओपन वॉक। क्या बोलूंगा, ओपन वॉक। कैसे, यहां से स्टार्ट कर रहा था, ऐसे गया, यू घूमा, यू गया, यू आ गया। क्लियर है? तो मतलब V1 से स्टार्ट किया, एंड कहां पे किया मैंने, V2 पे। और ये सारे कनेक्टेड ग्राफ है, देख लेना कि सारे किसी भी चीज से उठ के आप कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, मैं कहां पर V1 से स्टार्ट हुआ, कहां पर पहुंचा, V2 तक। तब तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ओपन वॉक। आप लोग लिखोगे यह एक ओपन वॉक का मतलब विवृत वॉक। यह एक विवृत वॉक यानी ओपन वॉक है, ओपन वॉक है। आगे देखना भी, नेक्स्ट देखना, मैंने लिखा W2, वॉक नंबर 2 चला रहा हूं। वॉक नंबर 2 में V1 से स्टार्ट कर रहा हूं, V1 से मैं गया E4 होता हुआ V4 में। आ रही है बात समझ में? V4 से मैं E5 पे गया, E8 होता हुआ, E8 से V5 गया मैं। क्लियर है? और अगर V5 से मैं फिर से स्टार्ट करता हूं, V5 से इस बार मैं नहीं घूम रहा इधर, सपोज दैट मैं V5 से जाता हूं डायरेक्टली V3 पे। क्लियर है? V5 से मैं गया E7 होता हुआ कहां पे, V3 पे, और V3 से वापस से V1 पे। ये मैं मन से कर रहा हूं बेटा, सारी चीजें आप लोगों को खाली एग्जांपल बता रहा हूं कि कौन सी ओपन वॉक होगी, कौन सी क्लोज्ड वॉक होगी। ठीक है, तो V3 पे गया, V3 से E3 होता हुआ मैं कहां चला गया, वापस से V1 तक। जहां से स्टार्ट किया वापस से वहीं आ गया मैं। मतलब इसका जो ओरिजिन है वो किसके इक्वल हो गया, टर्मिनस के इक्वल। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, यह एक क्लोज्ड वॉक है। बस खाली ये एग्जांपल के लिए बताया मैंने आप लोगों को, यह एक समव्रत वॉक है। समव्रत वॉक यानी क्लोज्ड वॉक है। इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी में आगे बढ़ रहे हम लोग। ये देखना, ये W1 था, ये W2 है। ये मेरे पास में वॉक 1 है और वॉक 2 है। इसी से मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा ट्रेल की। क्या लिख रहा हूं, ट्रेल। ट्रेन नहीं है बेटा, ये ट्रेल है, ट्रेल, TRAIL, ट्रेल। बस खाली L का फर्क है, नहीं तो ट्रेन हो जाता है। ठीक है, फिलहाल अभी मैं पढ़ रहा हूँ ट्रेल। ट्रेल क्या होती है, ठीक ना, AC वॉक, मतलब वॉक का ही सब पार्ट है ये, मतलब तरीके से ये वॉक का ही पार्ट है। AC ट्रेल, सॉरी AC वॉक, AC वॉक जिसमें किसी भी कोर की, जिसमें किसी भी कोर की पुनरावृत्ति न हो, तो AC वॉक उसको क्या बोलूंगा, ट्रेल। AC वॉक ट्रेल कहलाती है, ट्रेल कहलाती है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, मतलब किसी भी कोर की पुनरावृत्ति ना हो। इधर देखना W1, E4, E8, E10, E7, E5, कोई भी कोर वापस आई है क्या, नहीं आई है। E4, E8, E7, E3, कोई भी कोर इसमें वापस आई है क्या, नहीं है। तो आप लोग क्या लिखोगे, चित्र में W1 तथा W2 दोनों ही क्या है, ट्रेल है, दोनों ही एक ट्रेल है। ये दोनों ही, इसको मैं क्या बोलूंगा, एक ट्रेल है। क्लियर है? ट्रेल को इंग्लिश के अंदर लिखेंगे हम लोग, द वॉक in which the repetition of edges is not allowed. The repetition of edges is not allowed is known as the trail. By diagram, W1 and W2 both are trail. अब हम लोग लिखेंगे पथ। इंग्लिश में भी इसको PATH ही बोलेंगे, पथ। इसको पाथ बोलते हैं इंग्लिश में वैसे, बाकी हिंदी में हम लोग पथ बोलेंगे इसको। ठीक है, AC वॉक जिसमें किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति अनिवार्य ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। सेम डेफिनेशन लिखना इंग्लिश में भी, सेम, बस खाली एज की जगह क्या आ जाएगा, वर्टेक्स। ठीक है, किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति न हो, सेम टू सेम डेफिनेशन है, न हो तो AC वॉक पथ कहलाती है। AC वॉक पथ कहलाती है। ठीक है, और फिर आप लोग डायग्राम से देखोगे, चित्र में इधर देखना सब लोग, ये लिखा हुआ W1, V1, V4, V5, V5 दो बार आ गया क्या शीर्ष, तो ये तो नहीं है पथ। V1, V4, V5, V3, V1, ठीक है, V1, V4, V5, V3, V1 ये भी नहीं है क्या,
कि वापस से V1 आ गया तो कुछ और देखना पड़ेगा मुझे पथ के लिए। तो पथ के लिए अगर मैं देखता हूँ ना यहाँ पे, तो एक तो अगर मैं V1 से जाऊँ V4 पे, V4 से जाऊँ V5 पे, V5 से जाऊँ V3 पे, सपोज दैट V3 से जाऊँ V2 पे, V2 से बस V2 तक भी आप लोग आ सकते हो। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ V4 V5, इस V5 को 2 बार ना लूँ अगर मैं, तो ये इस तरीके से ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, एक पथ हो जाएगा। तो आप लोग उस तरीके से लिख देना, खाली एग्जांपल के लिए बताया मैंने। उसके बाद में ये ट्रेल और पथ सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन यूज में आती है एग्जाम में। आप लोगों से डायग्राम के अंदर नहीं पूछेगा कौन सी पथ है कौन सी ट्रेल है। इससे जस्ट अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे प्लानर ग्राफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। ये सिर्फ सिर्फ डेफिनेशन है, एग्जाम में आ भी जाती है कभी कभी, लेकिन कभी कभी मतलब ऐसा कंफर्म नहीं है कि हमेशा हर एग्जाम में आती है, कोई कोई बाई चांस आ जाती है। बाकी बात आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया, देख लेना इस चीज को। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका प्लानर ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें से मिलता ही है, ठीक है, नोट करें इसको। नेक्स्ट देखना आप लोग प्लानर ग्राफ, इसको हिंदी में बोलेंगे समतलीय ग्राफ। समतलीय ग्राफ इंग्लिश के अंदर बोलेंगे प्लानर ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लानर ग्राफ। देखो किसी ग्राफ G को, किसी ग्राफ G को इस प्रकार किसी तल में लिखना है, किसी ग्राफ G को किसी तल में, किसी तल में इस प्रकार आरेखित किया जा सके, इस प्रकार आरेखित किया जा सके कि इसकी किसी भी कोर की, किसी भी कोर की पुनरावृत्ति न हो, सॉरी किसी भी कोर का प्रतिच्छेदन ना हो, किसी भी कोर का प्रतिच्छेदन ना हो, प्रतिच्छेदन न हो, तो ऐसा ग्राफ समतलीय ग्राफ कहलाता है। समतलीय ग्राफ कहलाता है। ऐसा ग्राफ क्या हो जाएगा, समतलीय ग्राफ। इंग्लिश के अंदर लिखेंगे द ग्राफ G कैन बी प्लॉट इन एनी प्लेन, द ग्राफ G कैन बी प्लॉट इन एनी प्लेन, so that the any edge can't be intersect, any edge can't be intersect this graph is known as the planar graph, this graph is known as the planar graph। क्लियर है? इधर देख रहे एक बार बेटा, ये तो अभी इसके ऊपर हम इसके जस्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन है, दोनों बार क्वेश्चन पता क्या है कि आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि जो ग्राफ वो समतलीय नहीं है। ग्राफ क्या है, समतलीय नहीं है। समतलीय मतलब इंटरसेक्ट कर रही होगी लाइन कहीं ना कहीं, क्लियर है? तो ये वाला जो ग्राफ अगर मैं इधर बना रहा हूँ तो समतलीय आप लोग बनाओगे किस तरीके से, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा कि आप लोग एक कोर से दूसरे कोर को मिलाओगे बिना इंटरसेक्ट करे। अगर वो मिल जाता था तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो वो समतलीय नहीं होगा। अगर मैं इसको देखूंगा इन दोनों ग्राफ को तो मैं क्या बोलूंगा, ये ग्राफ समतलीय मेरे पास में नहीं है। ये वाला तो है इधर तो, लेकिन इसको अगर मैंने यहाँ पे यूज किया है, अब ये ग्राफ समतलीय नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसको नहीं मिला सकता बिना इंटरसेक्ट किए। कैसे? अगर मैं V2 से V6 को मिला भी दूं, ये लो V2 से मैंने V6 को मिला दिया, क्लियर है? V2 से V6 को मिलाया था, लेकिन अब मैं V1 से V3 को जब मैं मिलाऊंगा तो V1 से V3 कैसे मिला सकता हूँ? V1 से V3 या तो आप ऐसे मिला दो डायरेक्टली, V1 से V3। ये फिलहाल अभी प्लानर ग्राफ है, मतलब इस ग्राफ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ये बात समझो, मतलब V1 से मैं V3 को डायरेक्टली ऐसे मिला दूँ, V3 से V6 को ऐसे मिला दूँ, V2 से V6 को मिला दूँ। अब आप लोग देख रहे हो ये सारा का सारा क्या है, प्लानर ग्राफ है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मैंने मिला दिया विदाउट एनी इंटरसेक्शन, किसी भी प्रतिच्छेद के बिना। इससे पहले जब भी मैं इन लाइंस को चेक कर रहा था उस टाइम पर ये प्लानर ग्राफ नहीं हो रहा था, क्योंकि कोरे क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। ये इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तब हम लोगों को और ज्यादा क्लियर होगा। इसको नोट करें, क्या करो।
ठीक है, ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 5.22.1, ये आपकी थ्योरम है। थ्योरम बोलिए 5 शीर्षों पर पूर्ण ग्राफ K5 असमतलीय होता है, असमतलीय होता है। देखो K5, ए कंप्लीट ग्राफ K5 इज नॉट ए प्लेनर ग्राफ, इज ए नॉन प्लेनर ग्राफ बोल सकते हो, इज ए नॉन प्लेनर ग्राफ, बस दैट्स इट। ठीक है, देखो K5 का मतलब क्या होता है कि यहां पर मैं बोलता था शीर्ष, अगर n होता था n शीर्ष, 2 होता तो 2 शीर्ष है, 3 है तो 3 शीर्ष है आप लोगों के, 4 होता तो 4 शीर्ष है, यहाँ पर 5 होता मतलब कितने शीर्ष है? 5 शीर्षों वाला पूर्ण ग्राफ है ये। क्या बोल रहे हैं? पूर्ण ग्राफ। पूर्ण ग्राफ की डेफिनेशन बताई थी क्या मैंने? क्या होता है? प्रत्येक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर कोई ना कोई कोर जुड़ी हो, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर कोई ना कोई कोर जुड़ी होनी चाहिए, तो वो क्या होता था मेरे पास में? तो कंप्लीट ग्राफ या फिर पूर्ण ग्राफ। इधर देखना, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये लिखा V1 V2, फिर लिखा मैंने V3, इधर लिखा बेटा मैंने V4, यहाँ लिख दिया V5 और ये बन गया V1। ये ग्राफ, ये 5 शीर्षों वाला ग्राफ हो गया, लेकिन अभी तक कंप्लीट ग्राफ नहीं है। पूर्ण ग्राफ कब बनेगा? जब प्रत्येक कोरों को मिला दूंगा मैं, मतलब प्रत्येक शीर्षों को मिला दूंगा मैं। तो V1 से V3 को मिलाओ और V1 से V4 को मिलाओ। अरे यार ये बात समझ में? अब आप लोग देख रहे हो, V1 से V2 मिला हुआ, V1 से V3 मिल गया, V1 से V4 मिल गया, V1 से V5 मिल गया, ये तो कंप्लीट है। आगे चलते V2 से V1 मिला हुआ, V2 से V3, V2 से V5 और V4 नहीं मिला हुआ, तो V2 से V5 को मिला और V4 को भी मिला दो। यार ये बात समझ में? आगे चलते V3 से V1 मिला हुआ है, V3 से V2 मिला हुआ है, V3 से V4, V3 से V5 नहीं मिला हुआ अभी तक, तो V3 से V5 को मिला दो। यार ये बात समझ में? V4 से V1 मिला हुआ है, V4 से V2, V4 से V3, V4 से V5 मिल गया, सेम V5 से V1, V5 से V2, V5 से V3, V5 से V4, कंप्लीट। अब ये क्या हो गया? कंप्लीट ग्राफ हो गया। यार ये बात समझ में? अब इसको मुझे क्या बताना है कि प्लेनर ग्राफ नहीं है, असमतलीय ग्राफ होता है ये, मतलब समतलीय नहीं होता है। ठीक है, ये मुझे दर्शाना प्रमेय है, तो क्लियर, इसको प्रूफ कर रहा हूं प्रमेय को मैं। इधर देखना, सबसे पहले मैं 5 शीर्ष बनाता हूं इसके में। ये रखा मैंने V1 V2 V3 V4 और ये V5, ये रखा मैंने V1 V2 V3 V4 और V5। ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, V1 से V4 को तो मिला देता हूँ। अभी तक तो प्लेनर ग्राफ है, V1 से मैंने किसको मिलाया? V4 को। अभी तक तो ये प्लेनर ग्राफ है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप तो हो गई, फर्स्ट स्टेप तो ये कर दिया। अब सेकंड स्टेप देखूंगा, अगर मैं V1 से V3 को भी मिला दूं, पहले तो ये फर्स्ट स्टेप में V1 से मैं V3 को भी मिला दूं, सपोज दैट ये भी अभी तक फिलहाल प्लेनर ग्राफ है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। इस वाले डायग्राम को वापस बनाता हूँ, एक डायग्राम के अंदर नहीं कर रहा हूँ मैं, अलग अलग डायग्राम में करना है, एग्जाम में भी ऐसे ही करके आना है। ये लिखा V1, ये लिखा V2, या V3, या V4 और ये आ गया V5। ठीक है, ये इस तरीके से जाएगा, एक ये जाएगा। और ये बस क्लियर है? अब क्या करना है? V2 से V5 को मिलाना है मुझे, तो V2 से V5 अगर ऐसे लेके जाऊंगा तो इंटरसेक्ट कर जाएगी, ऊपर से लेके जाते हैं। चलो V2 से मैं ले गया V5 तक, और ये बात समझ में? V2 से V4 भी मिला हुआ है, ये लो V2 से V4 भी ले जाते हैं। चलो जी, और ये के बात समझ में? V2 से V4 भी ले गया मैं। V3 से V5, V3 से V5 अगर मैं ऐसे लेके जाऊंगा तो भी इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे लेके जाऊंगा तो भी इंटरसेक्ट करेगा। अरे के बात समझ में? अगर मैं V3 से V5 पे कैसे भी लेके जाऊं, आपको जैसे ऐसे लेके जाऊंगा तो भी इंटरसेक्ट करेगा ये, क्लियर है? अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगा, इसको ये इंटरसेक्ट कर गया, क्लियर है? तो आप लोग क्या लिखोगे? चूंकि हिंदी के अंदर लिखोगे V3 से V5 तक, पहले हिंदी के अंदर पहले लैंग्वेज लिखना ठीक से, इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करोगे देखना। यदि V1 को V4 से तथा V1 से V3 को मिलाने के पश्चात आफ्टर ज्वाइनिंग V1 to V4 and V1 to V3, यदि हम V3 से
V5 को मिलाते हैं, इफ वी विल ज्वाइन V3 टू V5 मिलाते हैं तो कोरों का प्रतिच्छेदन हो जाता है, एजेस विल बी इंटरसेक्ट, कोरों का प्रतिच्छेदन हो जाता है। अतः यह ग्राफ समतलीय नहीं है, समतलीय नहीं है। लास्ट में लिख देना K5 एक असमतलीय ग्राफ होता है, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये आपकी थ्योरम कंप्लीट है। देखने स्टार्ट कर रहे हैं अपन आइलर ग्राफ। आइलर ग्राफ की इंग्लिश के स्पेलिंग होती है यूलर ग्राफ, इस तरीके से, लेकिन आइलर ही बोलते हैं इसको प्रोनाउंसिएशन के अंदर, आइलर ग्राफ। ठीक है, यदि किसी ग्राफ में सभी पूरे उपस्थित हो तो इसे आइलर ट्रेल कहते हैं, आइलर ट्रेल कहते हैं। तथा जिस शीर्ष से शुरू किया जाए उसी शीर्ष पर आकर समाप्त हो, अर्थात एक परिपथ बनाता हूं, एवं सभी कोरों का उपयोग बिना पुनरावृत्ति के किया जाए, तो ऐसा ग्राफ आइलर ग्राफ कहलाता है, आइलर ग्राफ कहलाता है। हाँ, फिर लिखते हैं आइलर ग्राफ में केवल उद्गम शीर्ष तथा अंतस्थ शीर्ष को छोड़कर सभी शीर्षों की कोटि सम होती है, इंग्लिश के अंदर लिखेंगे इसको, if all edges are present in a graph, then it is known as the Euler trail, and it will make a circuit, that is IE लिखना, that is it will start from a vertex, and END वाला and on the same vertex
on the same vertex, on the same vertex. Apart from this, the all edges is used, without repetition, then it is known as the Euler graph. लाइन चेंज करके लिखना आपको. The degree of all vertex is always even in a Euler graph, except origin and terminus. आगे चलते हैं. अरे इसको एक्सप्लेन नहीं किया. चलो ठीक है. देखो आइलर ग्राफ क्या होता है, जिसके अंदर सारी की सारी कोरे क्या होती है, उपस्थित होती है. मतलब सारी की सारी एजेस उपस्थित होती है. मतलब मैंने किसी वर्टेक्स से स्टार्ट किया और वापस से उसी वर्टेक्स पर एंड किया. क्लियर है? किसी वर्टेक्स से स्टार्ट किया, वापस से उसी वर्टेक्स पर एंड किया, और इस प्रोसेस के अंदर सारी की सारी एजेस है वो यूज भी हो गई और किसी भी एज की रिपीटेशन भी नहीं हुई. आइए बात समझ में. तब तो ऐसा ग्राफ क्या हो जाएगा, आइलर ग्राफ. क्लियर है भाई? आप लोगों को मैंने वॉक पढ़ाई थी स्टार्टिंग में. क्या होती है वॉक? कि जैसे पहले कनेक्टेड ग्राफ के ये सारे एग्जांपल्स चल रहे हैं. कनेक्टेड ग्राफ के एग्जांपल्स के किस तरीके से है कि किसी वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहे हो और उस वर्टेक्स से हम लोग किसी के भी ऊपर पहुंच सके, यही बताया था ना, किसी भी और किसी वर्टेक्स पर पहुंच सके. तो ऐसा ग्राफ क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ होता है. तो वही कनेक्टेड ग्राफ के एग्जांपल्स चल रहे हैं वाले. तो किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करूंगा, सारी एजेस का यूज भी हो जाएगा. क्लियर है? सारी एजेस का यूज भी हो जाएगा, मैं वापस से उसी वर्टेक्स पर पहुंच भी जाऊंगा और किसी एज की रिपीटेशन भी नहीं होगी. क्लियर है? तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलूंगा मैं, आइलर ग्राफ. किस तरीके से लिख के मतलब इसको डिनोट करेंगे, देखना एग्जांपल के थ्रू. एग्जांपल देखो, इसका बुक का एग्जांपल आपको. ये ग्राफ है A, then it is D, small a, ये बन गया B. ये ग्राफ है C पॉइंट है, ये D पॉइंट थोड़ा आगे, ये पॉइंट है D, then आगे गया ये पॉइंट है I, ये पॉइंट हो गया G, J, E, F, then H. ठीक है? अगर मैं यहाँ से E1 मान लेता हूँ, E1, E2, E3, E4, E5, then E6, E7, E8, E9, E10, E11 तो E12. इस तरीके से मैंने एजेस को नाम दिया. ठीक है बेटा? अब स्टार्ट करते हैं अपन. जैसे इधर देखना, अगर मैं D से स्टार्ट करता हूँ, कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, D से स्टार्ट कर रहा हूँ, इधर आया मैं E1 से होता हूँ. क्लियर? ये सारी की सारी वॉक की तरीके से, वॉक के एग्जांपल से. वॉक क्या होती है, अल्टरनेट का डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है? उसके अंदर तो मतलब मैं यहाँ से चला स्टार्ट हूँ, कहाँ से, D से. D E1, फिर उसके बाद में क्या आ गया, A. आ रही बात समझ में? फिर इधर आया मैं A से E2 होता हुआ कहाँ पे आ गया मैं, B पे. B से फिर मैं E3 होता हुआ कहाँ आ गया बेटा मैं, C पे. C से मैं E4 होता हुआ वापस से कहाँ आ गया, D पे. क्लियर है? अब अभी तक कंप्लीट ग्राफ कवर नहीं हुआ, लेकिन क्लियर है? आप लोगों के पास में ये वर्टेक्स की रिपीटेशन हो सकती है, जो वर्टेक्स है ना उसकी रिपीटेशन हो सकती है, लेकिन जो आपकी एजेस है उसकी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए. क्लियर है? D से गया E1, फिर आया A पे, फिर आया E2, देन फिर आया B पे, फिर E3, देन आया C पे, C से E4, E4 से गया D पे. क्लियर है? अब दैट मैं कहाँ से आऊँगा, E5 पे. गेटिंग इट? E5 से कहाँ पे पहुँचूंगा मैं, E पे. अरे क्लियर है क्या? E5 से कहाँ पहुँच गया मैं, E पे. ये लो जी, E5 से E पे पहुँच गया मैं. अगर अब मैं नीचे चला गया यहाँ पे, तो फिर मेरे पास में ये वाली लाइंस कवर नहीं हो पाएगी. ये वाली लाइन
क्लियर है? तो इसको कवर करने के लिए मैं पहले एक काम करता हूँ, इधर कवर करता हूँ, यहाँ से सीधा इधर घुस जाता हूँ एक बार। तो E से मैं इधर गया तो E6 पे गया, फिर F पे पहुंच गया मैं, F से फिर मैं इस तरफ जाऊंगा मतलब E7 पे गया, E7 से कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं अब? H पे। लेकिन फिर प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, अगर मैं E7 से H पे गया तो फिर मेरे पास में E9 कवर नहीं हो पाएगी। अरे E9 कवर नहीं हो पाएगी, एक सेकंड, ये ग्राफ शायद मैंने थोड़ा सा रॉन्ग बनाया है। हाँ, ये ग्राफ के अंदर ये आपको ये भी मिलानी है, ठीक है ना? इसको नाम दे दो आप E13 नाम दे दो जैसे ना। तो ये E7 से आया मैं यहाँ पे, क्लियर है? तो E7 तक आ गया, उसके बाद मैं कहाँ पे पहुंच गया? मैं H पे। अब इस H से अगर मैं जाता हूँ वापस से E13 होता हुआ कहाँ पे? E पे। इस H से मैं कहाँ गया? E13 होता हुआ वापस से कहाँ गया? E पे। वर्टेक्स की हो सकती है रिपीटेशन, ठीक है? E पे आया, E से वापस से इधर आ जाता हूँ मैं, भाई ये वाला पूरा कवर हो गया। अब मैं कहाँ आ गया? वापस से E से E8 होता हुआ G पे आ गया, और फिर उसके बाद में E9 होता हुआ कहाँ पे आ गया? मैं H पे। आ रही है बात समझ बेटा? और H से फिर मैं E10 होता हुआ कहाँ पहुंच गया? J पे। और J से फिर मैं E11 होता हुआ कहाँ पहुंच गया? I पे। और I से फिर मैं E12 होता हुआ वापस से कहाँ आ गया? D पे। मतलब जहां से स्टार्ट कर रहा हूँ उसी जगह पर वापस से मैं पहुंच रहा हूँ, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? एक आइलर ग्राफ। आ रही है बात समझ में? तो इट इज नोन एज द आइलर ग्राफ। को नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आगे चलते हम लोग हैमिल्टोनियन ग्राफ पे। आइलर ग्राफ के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हैमिल्टोनियन ग्राफ। बेटा इन दोनों पे भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? हैमिल्टोनियन ग्राफ, हैमिल्टोनियन ग्राफ, इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग लिखा हैमिल्टोनियन ग्राफ। स्पेलिंग एक बार आप लोग मैच कर लेना, ठीक है? हैमिल्टोनियन ग्राफ देख लो, कोई ग्राफ G जिसमें सभी शीर्ष उपस्थित हो, सभी शीर्ष उपस्थित हो तथा किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति न हो, किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति न हो तथा किसी एक शीर्ष से शुरू करके उसी पर समाप्त होता हो तो यह हैमिल्टोनियन चक्र कहलाता है। हैमिल्टोनियन चक्र कहलाता है। फिर उसके बाद में लिख रहा है अतः यदि किसी संबद्ध ग्राफ G में, अतः यदि किसी संबद्ध ग्राफ G में हैमिल्टोनियन चक्र उपस्थित है, हैमिल्टोनियन चक्र उपस्थित है, तो ऐसा ग्राफ हैमिल्टोनियन ग्राफ कहलाता है। हैमिल्टोनियन ग्राफ कहलाता है। ओके, इन ए ग्राफ all vertex are available, all vertex are present in a graph, all vertex are present and no repetition of any vertex, and it will start from a vertex, and end on the same vertex, then it is known as the Hamiltonian cycle.
then it is known as the Hamiltonian cycle. Hence if in a connected graph G there is Hamiltonian cycle, it is known as the Hamiltonian graph. क्लियर है? मतलब ये बोल रहा है कि सारे के सारे वर्टेक्स जो है ना वो यूज भी हो जाए, और किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो वापस से उस वर्टेक्स पर पहुंच भी जाए, गेटिंग इट, और किसी भी वर्टेक्स की रिपीटेशन भी नहीं हो। बिल्कुल आइलर ग्राफ में क्या था, एजेस की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, और हैमिल्टोनियन ग्राफ के अंदर क्या है कि वर्टेक्स की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, गेटिंग इट, किसी भी वर्टेक्स की रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। मतलब किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट किया, वापस उस वर्टेक्स पर पहुंच गया मैं, और रिपीटेशन किसी की भी नहीं हो रही। इसका एग्जांपल है, इधर देखना आप लोग, एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं आप लोगों को इसको मैं। V1 V2 बनाएंगे सब लोग डायग्राम, V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13, वापस से V1 को, ठीक है। अभी ये जो इससे मैच हो रहा है, ये इससे मैच है, V8 से V5 मैच है, ठीक है। देन V5 मैच है, V3 से V1 मैच है, V4 से V13 मैच है, V1 से V12 मैच है, V10 से ये मैच है, इससे ये मैच है, ठीक है। ऐसा कोई ग्राफ है मेरे पास में, ये ग्राफ है, इधर देखना। हाँ, ये ग्राफ है। अब मुझे क्या करना है, किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, वापस उसी वर्टेक्स पर पहुंचना है, क्लियर है। तो वही स्टार्ट करते हैं अपन, किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे, वापस उसी वर्टेक्स पर पहुंचने की हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, गेटिंग इट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अगर V1 से, क्लियर, V1 से स्टार्ट करता हूँ। V1 से मैं ये E1 ले लेता हूँ उसको नाम, V1 से मैं E1 होता हुआ, V1 से स्टार्ट किया, E1 होता हुआ कहाँ गया मैं, V2 पे। और ये बात समझो, मैं V2 पे आ गया, क्लियर है। V2 से मैं E2 होता हुआ कहाँ पहुंच जाऊंगा, V3 पे। कहाँ पहुंच गया मैं, V3 पे। और ये बात समझो। अब V3 से E4 होता हुआ मैं कहाँ पहुंच गया, V4 पे। और ये बात समझो बेटा। अब इसको नाम दे देते क्या, E4, सॉरी ये क्या नाम दिया हमने, E3 नाम दे देते पहले, E3 नाम देता हूँ, V4 पे पहुंच गया। अब यहां से मैं E4 होता हुआ अगर मैं पहुंचता हूँ कहाँ पे, V5 पे। इनको को नाम अब दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है बेटा, अगर मैं यहां से डायरेक्ट यहां गया V6 पे, फिर ऐसे जाऊंगा V7 पे, देन V8 पे, देन V9 पे, देन V10 पे, ठीक है। ओके, सपोज दैट अगर मेरे पास में ये V6 ना होता, अगर मेरे पास में ये हो ही ना, अब बताओ कैसे जाऊंगा। अब अगर मैं V8 पे गया, ठीक है, V8 पे गया अगर मैं, और फिर गया V7 पे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे कि फिर मैं जाऊंगा V7 से V10 पे गया, और फिर V9 पे, V13 पे, फिर वापस से V10 पे जाऊंगा, फिर तो वर्टेक्स तो मतलब रिपीट हो गया, क्लियर है। इस तरीके से मैं नहीं जा सकता, मैं भी फिलहाल V5 पे खड़ा हूं भाई। अरे अजीब बात समझना,
अब यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढना मुझे, एक बार में ही जाना पड़ेगा, रिपीट नहीं होना चाहिए वर्टेक्स कोई भी। अगर मैं V8 पे गया, अभी V8 पे गया था मैं डायरेक्टली, ठीक है, V8 से V7 पे थोड़ी गया था पहले, V8 से अगर मैं V9 पे जाता हूँ, फिर मैं गया V10 पे, V10 से गया मैं V7 पे, V7 से गया V11 पे, अब फिर V13 पे कैसे जाऊंगा, V12 पे, V13 पे, V1 पे, ये ऐसा ये वाला रास्ता हो सकता है मेरा, ठीक है, इसके अंदर कोई रिपीटेशन नहीं है। एक रास्ता और हो सकता है कि मैं V5 से डायरेक्ट V7 पे जाऊं, ऐसे जाता हुआ, ठीक है, इस तरीके से एक कोर बना दिया, अगर मैंने, अगर इस तरीके की कोर बनी यहाँ पर अवेलेबल की, ठीक है, और फिर ऐसे गया V8 पे, देन फिर V9 पे, और फिर V9 से कहाँ पे V10 पे, फिर V13 पे, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो रास्ता मैंने अभी ढूंढा था ना, वही वाला रास्ता हम यूज करते हैं। ये V5 पे मैं कहाँ गया था, फिर उसके बाद में E5 पे होता हुआ कहाँ जाऊंगा, V8 पे, अब V8 से E6 होता हुआ कहाँ चला जाता हूँ मैं, V9 पे, V9 से कहाँ आया था फिर मैं, V9 से जाऊंगा कहाँ पे, V10 पे, अरे क्लियर है क्या, लेकिन V9 से V10 पे नहीं जाना है, पहले V9 से काम करता हूँ, V13 पे जाता हूँ मैं, V9 से ये E7 होता हुआ अगर मैं जाता हूँ कहीं पे, V13 पे, ठीक है, अगर मैं V13 पे गया, V13 से अब मैं कहाँ जाता हूँ, V10 पे आ जाऊँ, अरे क्लियर है क्या बेटा, ये कौन सी नाम देता हूँ, E8 होता हुआ मैं कहाँ गया, V10 पे, और V10 से E9 होता हुआ कहाँ जाऊँ मैं, V7 पे, गेटिंग इट, V7 पे आ गया, V7 से मैं जाता हूँ कहाँ पे, V11 पे, ये E10 होता हुआ कहाँ चला जाऊँ, V11 पे, और V11 से E13 यूज थोड़ी हो गया, V13 हो गया ना यूज, फिर ठीक है, V11 से मैं कहाँ गया, V12 पे, E11 होता हुआ, E11 होता हुआ मैं कहाँ गया, V12 पे, अरे क्लियर है, और V12 से मैं वापस से कहाँ पहुंच जाऊँ, V1 पे, E12 होता हुआ, E12 होता हुआ मैं कहाँ पहुंच जाऊँ, V1 पे। तो ये जो मेरे पास में सीक्वेंस आया है ना, ये क्या एक तरीके से हैमिल्टोनियन ग्राफ है, और ये बात समझ में, तो ये मेरे पास में बन जाएगा हैमिल्टोनियन साइकिल, और फिर उसी को मैं क्या बोलूँगा, हैमिल्टोनियन ग्राफ, क्लियर, ये कनेक्टेड ग्राफ होंगे सारे के सारे, नोट करिए, आगे बढ़ो, ठीक है, आपकी बुक का एग्जांपल है, ऐसे ग्राफों की रचना कीजिए। सबसे पहला है आयलर है परंतु हैमिल्टोनियन नहीं, ऐसा ग्राफ बनाना है जो कि आयलर तो है परंतु हैमिल्टोनियन नहीं। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के पास में हैमिल्टोनियन है परंतु आयलर नहीं, हैमिल्टोनियन होना चाहिए लेकिन आयलर नहीं होना चाहिए, आयलर है और हैमिल्टोनियन भी है, दोनों के दोनों होने चाहिए, क्लियर है। अब इस तरीके से हम लोग कैसे इसकी मतलब बनाएंगे इन ग्राफों को, वो चेक करते हैं। सबसे पहले देखो आयलर है परंतु हैमिल्टोनियन नहीं, पहला सॉल्यूशन देखना, पहला क्वेश्चन आयलर तो है परंतु क्या है, हैमिल्टोनियन नहीं है, क्लियर है। ऐसा ग्राफ बनाना है जो कि आयलर है परंतु हैमिल्टोनियन नहीं है, ग्राफ आपको मन से बनाना है, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ एक शिवजी का डमरू बना दूं, ठीक है, ये मैंने एक तरीके से ग्राफ बनाया, इसको नाम दिया मैंने V1, ये नाम दिया V2, ये रहेगी E1, ये E2, इसको नाम दिया मैंने V3, इसको नाम दिया मैंने E3, ये नाम दिया बेटा E4, ये हो जाएगी E4, ये आएगा V5, ये आ जाएगी E5, ये आ जाएगी E6। और ये बात समझ बेटा, ये मैंने ग्राफ बना दिया। क्या ये ग्राफ ऐसा है जो आयलर है लेकिन हैमिल्टोनियन नहीं? पहले आप लोगों को आयलर ग्राफ बताओ। आयलर ग्राफ क्या होता है? जिनके अंदर एजेस का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और सारी एजेस कवर भी हो जाए, वर्टेक्स का हो जाए। आ रही है बात समझ में? एजेस का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। सपोज दैट मैं V1 से स्टार्ट करता हूं, चलो क्लियर है, मैंने V1 से चलना स्टार्ट किया, E1 होता हुआ कहां पर आ गया मैं V2 पे, V1 से चलना स्टार्ट हुआ, E1 होता हुआ कहां आ गया V2 पे, V2 से मैं E2 होता हुआ कहां आ गया बेटा V3 पे, और V3 से मैं E3 होता हुआ कहां आ गया V4 पे, और V4 से E4 होता हुआ कहां आ गया मैं V5 पे, और V5 से E5 होता हुआ कहां आ गया मैं V3 पे। रिपीटेशन हो गया V3 का, लेकिन फर्क पड़ता है किससे? क्यों? क्योंकि वर्टेक्स का हो सकता है V3 पे, और V3 से E6 होता हुआ कहां पहुंच गया V1 पे। क्या एजेस का रिपीटेशन हुआ क्या? E1, E2, E3, E4, E5, E6, अरे सारी एक एक बार आ रही है और सारी एजेस यूज भी हो रही है, तो ये ग्राफ क्या हो गया? आयलर तो है लेकिन हैमिल्टोनियन नहीं। हैमिल्टोनियन क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर वर्टेक्स का रिपीटेशन हुआ है। अगर सपोज दैट इसके अंदर किसी भी एज का रिपीटेशन नहीं होता और किसी वर्टेक्स का रिपीटेशन भी नहीं होता, तो आपका आंसर गलत हो जाता है। क्यों? उसने पहले ही बोला हैमिल्टोनियन नहीं होना चाहिए, जो भी आप ग्राफ बना रहे हो हैमिल्टोनियन नहीं होना चाहिए वो, क्लियर है। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट है। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। ये तो पहले का आंसर हो गया।
सेकंड क्वेश्चन पे हैमिल्टोनियन है परंतु आयलर नहीं होना चाहिए। हैमिल्टोनियन तो है लेकिन आयलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वो ग्राफ हम लोग कैसे बना सकते हैं? हैमिल्टोनियन तो है और आयलर नहीं है, तो इस ग्राफ को बनाने के लिए जैसे मैंने ये बनाया ऐसे ऐसे, लेकिन मैं ऐसे 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 ऐसे, अभी तो सारी चीजें रिपीट हो रही है, बहुत का बन रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, V1 V2 या आएगा V3 या जाएगा V4। V1 से V2 के लिए क्या जरूरत है? E1 की। V2 से V3 के लिए E2 की। V3 से E4 के लिए मैंने दे दिया E3, इधर दे दिया E4, इधर दे दिया E5 नाम। अरे क्लियर है क्या? अब देखना जरा, V1 से E1 पे जा रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? V1 से E1 गया, क्लियर है क्या? V2 से मैं गया कहां पर? E2 पे। V2 से कहा गया? E2 पे। V3 से कहा गया मैं? V3 से E3 होता हुआ कहा गया V4 पे। आ रही है बात समझ में? V1 से E1 होता हुआ V2 पे आया, V2 से E2 होता हुआ V3 पे आया, V3 से E3 होता हुआ V4 पे आया, और सेम V4 से E4 होता हुआ कहा गया मैं? V1 पे। अरे बेटा वर्टेक्स तो सारे कवर हो गए क्या? अब ये मत बोलना सर ये तो रिपीट हो गया, पहला रिपीट हो सकता है, क्लियर? क्योंकि वापस उसी पे तो आना मुझे, ठीक है। ये V1, ये V1, वापस से V1 से स्टार्ट किया था, वापस से कहां पहुंच गया मैं? V1 पे। उसके अलावा कोई रिपीट नहीं हो, जहां से स्टार्ट करो वो रिपीट हो सकता है, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि उस पे तो मुझे पहुंचना ही है ना, तभी तो वो क्लोज बनेगा, क्लियर है? क्लोज बनना चाहिए वो। V1 से मैं V1 पे पहुंच गया, ठीक है। ये सिर्फ उसे पहुंचने के लिए लिखा मैंने, बाकी V1 यूज हो गया, V2 यूज हो गया, V3 यूज हो गया, V4 यूज हो गया। अब कोई बोलेगा सर E5 यूज नहीं हुआ, लेकिन उससे मतलब क्या है? मुझे एज का यूज ही नहीं है ना इसमें सिर्फ क्या बोल रहा है? सारे वर्टेक्स का यूज हो जाए, वर्टेक्स रिपीट ना हो, फर्स्ट वाला रिपीट हो रहा है, ठीक है। कोई इशू, क्योंकि तभी वो क्लोज पर करेगा। अगर वो रिपीट ही ना होगा तो फिर वो क्लोज कैसे होगा, क्लियर है? तो उस वाले को क्लोज बनाने के लिए उसको रिपीट किया बस, फर्स्ट वाले को, उसके अलावा किसी को रिपीट नहीं हो सकता। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट आप लोगों का। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ कर रहा हूं मैं। अब वो बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन के अंदर आयलर और हैमिल्टोनियन भी है, आयलर भी होना चाहिए और हैमिल्टोनियन भी होना चाहिए। सपोज दैट अगर मैं इसमें से E5 को हटा दूं, अगर मैं इस वाले ग्राफ में से इस E5 को हटा दूं, तब फिर ग्राफ देखना आप लोग, V1 E1, V2 E2, V3 E3, V4 E4, ठीक है। वापस से V1 पे पहुंच गया, मतलब सारी की सारी एजेस कवर हो रही है, सारे के सारे वर्टेक्स कवर हो रहे हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये वाला क्या हो जाएगा? आयलर और हैमिल्टोनियन दोनों हो जाएगा। तो अगले वाले ग्राफ में आप लोग क्या करोगे? इस लाइन को हटा दो, ठीक है, और कंप्लीट ये वाला ग्राफ आप लोग बना लोगे। अरे बात समझ में? तो ये तीनों आंसर हो गए, ओके। तो क्वेश्चन आप लोगों का एग्जांपल है बुक का ही, प्रदर्शित करें कि ग्राफ जो है हैमिल्टोनियन ग्राफ है, क्लियर है? ये ग्राफ आप लोगों को बना के उसने दिया है एग्जांपल नंबर 5.19.3 के अंदर, ये उसने ग्राफ बना के दिया। आपको ये प्रदर्शित करना है, दिखाना, शो करना है कि ये जो ग्राफ है ये क्या है? हैमिल्टोनियन ग्राफ है, ठीक है। हैमिल्टोनियन ग्राफ, वापस से वही चीज, सारे वर्टेक्स का यूज होना चाहिए, जहां से स्टार्ट करें वहां पर पहुंचना भी चाहिए, ठीक है बेटा। एजेस का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर कि एजेस यूज हो रही है, ज्यादा यूज हो रही है, कम यूज हो रही है, रिपीट हो रही है, इन सारी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं अपन। अगर मैं V1 से स्टार्ट करता हूँ, इधर ग्राफ बना दूंगा दूसरा, ठीक है। मैं V1 से स्टार्ट करता हूँ, V1 से मैं कहाँ गया? अगर V2 पे, आ रही है बात समझ में? V1 से गया V2 पे, V2 से V3 पे आ गया मैं, V2 से आ गया मैं कहाँ पे? V3 पे। ये लो जी, V2 से आ गया V3 पे, V3 से मैं जा रहा हूँ V4 पे वापस, V3 से गया मैं V4 पे, V4 से गया मैं V5 पे, V3 से गया मैं कहाँ पे? सॉरी, V4 से गया मैं V5 पे, ठीक है। अब V5 पे गया मैं, अब उसके बाद मैं आ गया V6 पे, V5 से वापस क्या आ गया मैं? V6 पे, क्लियर है? अब V6 से मैं V15 और V14 दोनों कवर कर रहा हूँ, V15 कवर हो गया और V14 में मेरे पास में कवर हो गया। आ रही है बात समझ में बेटा? V14 से मैं V13 और V12 दोनों कवर कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया? V13 कवर कर लिया और V12 भी कवर कर लिया। ये V13 कवर हो गया और V12 कवर हो गया। अब V12 के बाद में V11 और V10 दोनों कवर कर लेता हूँ। तो V12 के बाद में यहाँ पर V12 थोड़ा सा आगे तक लेके जाओ उसको, V12 के बाद में मैंने कवर कर लिया क्या? V11 और V10 भी मैंने क्या कर लिया? कवर कर लिया। आ रही है बात समझ में? अब V10 से मैं जाता हूँ V9 पे, मैंने यहाँ पर V9 कवर कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं V9 से V8 पे गया तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। V8 से तो फिर V1 पे जाऊंगा मैं डायरेक्टली। तो एक काम करता हूँ, V9 से घूम जाता हूँ इधर, ठीक है। V9 से मैं कवर करता हूँ अब किसको? V17 को। V17 को मैंने कवर किया। आ रही है बात समझ में? अब V17 से मैं कवर करता हूँ V18 और V19 को। तो V18 को मैंने कवर किया यहाँ पे, उसके बाद में मैंने कवर किया किसको? V19 को। V19 से मैं कवर करता हूँ V20 को। ये यहाँ कवर किया मैंने किसको? V20 को। V20 से V16 को कवर करते हैं अपन। V20 से मैंने कवर कर लिया किसको? V16 को। और V16 से V7 को कवर किया, V7 को कवर कर लिया। V7 के बाद में मैं V8 को कवर कर लेता हूँ
और V8 के बाद मैं वापस से V1 पे पहुंच गया। और ये बात समझ में, अरे कंप्लीट पूरा पाथ मिल गया क्या मुझे, और सारे वर्टेक्स यूज हो गए, ठीक है। एज इसका ज्यादा डिफरेंस पड़ता नहीं है इसके अंदर, जितने वर्टेक्स मुझे चाहिए थे ना वो सारे के सारे मेरे पास में इसके अंदर यूज हो चुके हैं। इट इज एन हैमिल्टोनियन ग्राफ। इस तरीके से आप लोग क्या बोलोगे, अतः ये ग्राफ, निम्न ग्राफ क्या है, एक हैमिल्टोनियन ग्राफ है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप लोग इससे हैमिल्टोनियन ग्राफ को प्रदर्शित करना, तो ग्राफ वापस से बना के आना इस तरीके का ग्राफ आप लोगों को बनाया। ये क्या किया आप लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ रास्ता ढूंढा है कि V1 से स्टार्ट किया, वापस से ले जाके आप लोगों ने इसको V1 पे मिला दिया। अब आप लोग इस ग्राफ के अंदर, अभी मैं क्या बोला था कि आप लोग बोले कि सर फर्स्ट का और लास्ट का रिपीटेशन हो जाता है। रिपीटेशन सिर्फ मैं लिखता हूं वहां पे, रिपीटेशन यहां पर हो रहा है कि कहीं पर भी देखो, कहीं V1 दो बार दिख रहा हो तो आपको एक ही बार दिख रहा है। ग्राफ के अंदर रिपीटेशन नहीं होता, वो मैं लिखता हूं तब आप लोगों को वो बंद करने के लिए मैं लास्ट में V1 लिख देता हूं। बाकी रिपीटेशन आप लोग देख रहे हो ग्राफ के अंदर किसी भी वर्टेक्स का कोई रिपीटेशन नहीं हुआ है, और सारा V1 से स्टार्ट किया, वापस से मैं V1 पे जाकर मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लियर है, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं।